एक टाइम था जब इंसान और प्रकृति के बीच सिर्फ एक रूल चलता था। सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग ही जिंदा रहते थे। आज हम बात करने वाले हैं किसी लड़के की कहानी जिसका नाम केड़ा था, जो अपने जिगर दोस्त और हिम्मत से लिख गया एक कहानी, एक इंसान और एक भेड़िए के बीच की दोस्त। कहानी शुरू होती है एक ट्राइब से जिसका लीडर होता है केड़ा का फादर, जो अभी शिकार पर आए होते हैं और वो भैंसों के झुंड का शिकार करने आए थे और उन्होंने भैंसों के झुंड पर हमला किया और एक भैंसे ने केड़ा को उस खाई से नीचे फेंक दिया। उसके बाद हमें एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ बच्चे, मतलब वो एक ट्राइब होती है और उन ट्राइब का लीडर जो केड़ा का फादर होता है वो बच्चों का टेस्ट ले रहा था कौन इस स्टोन से बेस्ट चाकू बनाता है। जो भी अच्छा हथियार बनाता है उसको शिकार पर ले जाया जाएगा, जिसमें दो ही बच्चे पास होते हैं, एक तो केड़ा होता है एक और होता है उनके कबीले का, जिससे केड़ा का फादर बहुत खुश होता है। अब केड़ा भी चलने के लिए तैयार है, लेकिन केड़ा की मॉम कहती है कि वो अभी बच्चा है, उसको भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानते और केड़ा को अपने साथ ले चलते हैं। तो दोस्तों इनका सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है और ये अपनी फैमिली से विदा लेते हैं और सफ़र की ओर निकल चलते हैं। इनका सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा जो इन्हें पैदल तय करना होगा। रास्ते में इनका पिताजी होता है केड़ा का फादर, वो इनको सर्वाइवल टेक्निक सिखा रहा होता है आग जलाने की, और इनको रास्ते में कुछ पत्थर मिलते हैं। उसके बाद इनको एक ट्राइब मिलती है जो कि अभी शिकार पर जा रही होती है और ये भी उस ट्राइब के साथ मिलते हैं और सफ़र की ओर निकल चलते हैं। और इन्हें रास्ते में एक जानवर दिखता है जिसका ये लोग शिकार करते हैं। तो दोस्तों केड़ा को शिकार करने का मन नहीं करता, लेकिन वो करता है। और यहीं पर जब ये रात को बैठते हैं आराम करते हैं, तभी एक शेर आता है और एक लड़के को उठाकर ले जाता है, जिससे इनकी दहशत आ जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और ये उसकी याद में पत्थर छोड़ वहीं पर देते हैं। तो सुबह ये काफ़ी लंबा सफ़र करते हैं और एक गुफा में आकर आराम करते हैं, जहाँ पर इनके हाथ में कुछ निशान बनाए जा रहे थे जो कि इनको दिशा बताने के काम करता है, इनको किस दिशा में जाना है, जो कि इनको काफ़ी अच्छा लगता है। और केड़ा का फादर उसे कुछ भेड़ियों को ग्रुप दिखाता है जिसका लीडर होता है अल्फ़ा। उस भेड़िया को अल्फ़ा कहते हैं और जो केड़ा का फादर होता है वो सिखाता है कि तुम भी एक अल्फ़ा बनोगे। तो केड़ा का फादर इसे काफ़ी कुछ समझाता है रात को, और सुबह होती है और इनको सुबह नए ताज़ा निशान दिखते हैं जानवरों के और भैंसों के झुंड के। इन्हें पता चलता है कि वो आसपास ही है, इसलिए वो अपने शरीर पर कीचड़ लगाते हैं ताकि उन जानवरों को उनकी खुशबू ना आए। उसके बाद का सीन तो आपको पता ही होगा क्या हुआ था। उसके बाद हमें उस केड़ा को दिखाया जाता है जो उस घाटी पर छोटी सी जगह पर अटका हुआ था। उसका पिताजी काफ़ी रो रहा था, वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे क्योंकि उनका एकलौता बेटा था, और वो नीचे आकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा शिकार मिलता है, भैंस मिलते हैं जो कि उस खाई से नीचे गिरकर मरते हैं। केड़ा का फादर रात भर वहीं पर रुकता है और उनको लगता है कि केड़ा मर चुका है, इसलिए वहाँ पर वो पत्थर रख देते हैं। ये पत्थर उनको रखते हैं जो मर जाते हैं, और जब शाम को केड़ा को एक गिद्ध आकर खाता है तो केड़ा की उससे आँख खुल जाती है और वो अपने आप को उस खाई पर पाता है। केड़ा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगता है अपने पिताजी को। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता, इसलिए वो खुद उतरने का डिसाइड करता है। लेकिन उतरते वक्त वो फंस जाता है और शाम को तेज़ बारिश होती है जिससे उस घाटी में पानी भर जाता है, जिससे केड़ा को लगता है अब छोड़ देना चाहिए, और वो छोड़ देता है उसको और वो उस पानी में गिर जाता है। और जब केड़ा की सुबह आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक अलग ही जगह पर पाता है। केड़ा के पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है और रेंग कर पास ही से पानी पीता है। उसके पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है, उसे लगता है कि उसका पैर टूट गया है, इसलिए वो अपने पैर को पत्थर में फंसाकर अच्छे से मोड़ता है, उसका पैर होता है। उसका पैर काफ़ी सही हो जाता है और वो लकड़ी लगाकर वहीं पर चलता है जहाँ से वो गिरा था। उसने उन पत्थरों को देखा और समझ गया कि यहाँ कोई नहीं है, यहाँ से सारे लोग चले गए हैं। उसको भेड़ियों की आवाज़ आती है जिससे डरकर वो एक पेड़ पर चढ़ गया। वो रात को ही वहीं सोता है और पानी भरकर वहीं पर आ जाता है। उसको मजबूरी में क्या क्या खाना पड़ता है। तभी वहाँ पर भेड़िए आ जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा भूखे होते हैं और वो उस पर केड़ा पर हमला कर देते हैं, और केड़ा ने एक भेड़िए पर हमला कर दिया जो कि घायल हो चुका था। वो भेड़िए रात भर वहीं रुके, लेकिन केड़ा नीचे नहीं उतरा क्योंकि उसको पता है नीचे जाने से क्या होगा। और जब सुबह हुई तो वो भेड़िए चले गए, लेकिन एक भेड़िया नहीं गया,
जो कि घायल था, जो कि उसको केड़ा ने ही घायल किया था। केड़ा को उस पर तरस आ गया था और केड़ा उसको अपने साथ लेकर एक गुफा की ओर निकल गया। रात को केड़ा और वो भेड़िया एक ही गुफा में रुके हुए थे और जब केड़ा की सुबह आँख खुली तो उसने कुछ जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया, उनको मिक्स किया और उनसे एक अच्छी सी दवा बनाई और उसको अपने पैर पर लगाने लगा, क्योंकि उसकी काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई थी और भेड़िया उसको ही देख रहा था। तो उसने केड़ा ने पानी पिया जिसको बुलाया था और उसने उस भेड़िया को भी कुछ पानी दिया, लेकिन भेड़िया अभी ज़्यादा गुस्से में था, इसलिए उन दोनों के बीच अभी दोस्ती नहीं। केड़ा उस भेड़ियों को खाना लाता है और उनके बीच कुछ दोस्ती बनने लगती है, उनके बीच का रिश्ता कुछ सुधरने लगता है और केड़ा उस भेड़िया का नाम अल्फ़ा रखता है, जो कि काफ़ी अच्छा नाम है और यही मूवी का नाम है अल्फ़ा। और केड़ा उसी ट्रिक से, जो कि उसके पापा ने सिखाई थी, उसी ट्रिक से वहाँ पर आग जलाता है और कुछ खाना बनाता है और दोनों एक साथ बैठते हैं। और सुबह उसकी आँख खुलते केड़ा की और वो ठान लेता है कि वो अपने आप घर जाएगा, इसलिए वो अपने सफ़र पर चलता है। रात भर चलने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। अल्फ़ा भी उसके साथ चलता था। केड़ा जो कि रात को चलते चलते बहुत ज़्यादा थक गया, इसलिए वो एक गुफा उसी जंगल पर रुकता है, गुफा में नहीं सॉरी। तो केड़ा भी अल्फ़ा भी उसके पास ही था, लेकिन केड़ा चाहता नहीं था कि ये मेरे साथ आए, इसलिए वो उसको भगाता था, लेकिन वो नहीं भागता। तो अल्फ़ा उसे पसंद करने लगता था, दोनों के बीच अच्छी दोस्ती बन गई थी। दोनों साथ में खूब इंजॉय करते थे, पानी में नहाते थे और सफ़र पर चलते थे। अब सर्दियों का मौसम आ गया था, उन दोनों शिकार करते थे और रात को खाते। अल्फ़ा एक फीमेल भेड़नी था, इसलिए वो उसके साथ दूसरे भेड़ी के साथ वहाँ पर चली जाती है, कहीं और जगह चली जाती है और केड़ा को वहाँ पर छोड़कर चली जाती है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं। और केड़ा भी अपना सफ़र तय करता है, बहुत ज़्यादा तूफ़ान आता है और वो रात को आराम करता है। सुबह जब वो सफ़र कर रहा होता है तभी दूर से उसको वहीं पर कुछ भेड़े दिखते हैं और केड़ा भागने लगता है। केड़ा जिस नदी पर भाग रहा था वो टूट जाती है, वो कमज़ोर होती है इसलिए टूट जाती है और वो कुछ देर के बाद मशक्क़त करने के बाद वहाँ से निकल जाता है। और तभी उसको कुछ और सफ़र करने पर एक आदमी मिलता है जो कि बर्फ़ में जम चुका था। केड़ा उसकी झोंपड़ी से कुछ सामान ढूंढने लगता है, उसको वहाँ पर भी एक हथियार मिलता है। उसके बाद उसको दूर एक तूफ़ान दिखता है, तूफ़ान में कुछ भेड़िए या फिर ऐसे टाइप के जानवर उसके पीछे लग गए थे। इससे डरकर वो एक गुफा में घुस गए। वहाँ पर एक शेर आया जिससे अल्फ़ा मुकाबले करने लगता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है और केड़ा ने उस शेर को मार दिया। फिर उसके बाद उन सफ़र तय किया और काफ़ी ज़्यादा सफ़र तय करने के बाद उसको कुछ निशान मिल गए, जो कि वही निशान थे कि कबीला आसपास ही है और उनका सफ़र फिर से जारी हो जाता है। केड़ा यहाँ पर अल्फ़ा को देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका है और वो वहाँ पर थक जाता है और वह दोबारा सफ़र तय करता है और उसको तभी दूर अपना कबीला दिख जाता है, जिससे उसके दिल में एक और हिम्मत आ जाती है और वो अपने कबीले के पास जाकर गिर जाता है। तभी उसके पिताजी देखते हैं, उनको यकीन नहीं होता कि केड़ा वापस आ चुका है, उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि केड़ा जिंदा है और वो यहाँ तक आ चुका है। और वो अपने साथ एक भेड़िए को बुलाता है। उनके कबीले ने उनकी खूब मरम्मत यानी उनकी इलाज किया, भेड़िया का इलाज किया। वहाँ पर वो भेड़िया प्रेग्नेंट थी, उसके 4-5 बच्चे हो गए थे। तो दोस्तों मैंने ये कहानी पहली बार एक्सप्लेन की है, तो मेरे चैनल नया है इसलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।